अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p of x equals to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। अब पहले स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आ जाता है 2b। ठीक है, x प्लस 1 से जब डिवाइड किया जाता है p ऑफ x को, तो रिमाइंडर जो है वो 2b आता है। ठीक है, तो वो कहता है a और b की वैल्यू फाइंड करें। अगर ये एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन का रिमाइंडर जो है वो b प्लस 5 आए जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? यहाँ पर p ऑफ x गिवन है x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 7 x के, d ऑफ x गिवन है d ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1, d ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1, d ऑफ x को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट d ऑफ x इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। अब x की ये वाली वैल्यू p ऑफ x में पुट कर दें। p ऑफ x की जगह माइनस 1 हम पुट कर देंगे। p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7। p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा माइनस 1 की क्यूब की पावर आंसर 1 होगा, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस a इंटू माइनस की पावर इवन आंसर प्लस में आएगा 1 का स्क्वायर 1, a इंटू 1 प्लस 7। तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6। इसे हम कह देते हैं ये क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 क्या है? यहाँ पर देखें, कहते हैं द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग पॉलिनोमियल p ऑफ x x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 बाय x प्लस 1 इज 2b। p ऑफ x को आप x प्लस 1 से डिवाइड करें, p ऑफ माइनस 1 क्या आएगा? p ऑफ माइनस 1 आएगा। रिमाइंडर जो होगा, तो कहता है रिमाइंडर p ऑफ माइनस 1 क्या आ रहा है? 2b के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये उसने बता दिया, कंडीशन 1 इसकी ये है, तो हम यहाँ पर ये अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 2b। ये चीज़ जो है ये हमें गिवन है। ठीक है, ये उसने बता दिया कि जब x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर 2b आता है, तो इससे क्या बन जाएगा? p ऑफ माइनस 1, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये किसके इक्वल होगा? ये 2b के इक्वल है, वो उसने बताया हुआ है। फिर हमारे पास रिमाइंडर ये वाला आ रहा है p ऑफ माइनस 1, अभी जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, एक्चुअली असल में ये क्या आ रहा है? यहाँ पर a प्लस 6 आ रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये भी देखें p ऑफ माइनस 1 की इक्वल है, ये भी p ऑफ माइनस 1 की इक्वल है। दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये देखें, ये 2b है, ये a प्लस 6 है, दो डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, दो डिफरेंट जो है वो चीज़ें, और ये दोनों क्या है? एक ही के इक्वल है, एक ही चीज़ के इक्वल है। तो अगर दो मुख्तलिफ चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हो, वो दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो क्या होगा? a प्लस 6 इसके इक्वल हो जाएगा, 2b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है कि a प्लस 6 और 2b आपस में इक्वल है। अब 2b को दूसरी तरफ ले जाइए, क्या बन जाएगा? a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7। अब सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, ये क्या कहते हैं? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है? b प्लस 5 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पहले p ऑफ x लिखते हैं x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7, d ऑफ x इसके इक्वल है x माइनस 2 के, d ऑफ x को 0 के इक्वल पुट कर दे, d ऑफ x इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 2। ठीक है, फिर p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 4a प्लस 15 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 क्या होगी? वो उसने बताया कि जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या आता है? b प्लस 5 आता है। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4a प्लस 15। ठीक है, तो उसने क्या बताया? p ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है? b प्लस 5 के इक्वल है। रिमाइंडर हमारे पास ये आ रहा है 4a प्लस 15, उसने क्या है कि रिमाइंडर b प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देंगे। 4a प्लस 15, ये जो रिमाइंडर आ रहा है किसके इक्वल होगा? b प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को उधर ले जाएं, 4a प्लस b उधर आकर माइनस b प्लस 15 माइनस 5,
ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर ये क्या होगा 4a माइनस बी प्लस 10 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास दो, ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड ये है, यहाँ पर दो इक्वेशंस में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम a को सेपरेट करते हैं, a इक्वल्स टू माइनस 2b इधर आकर प्लस 2b प्लस 6 इधर आकर माइनस 6। तो a किसकी इक्वल आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2b माइनस 6। हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली एक इक्वेशन में से, ये वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में से पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से हमने निकाली थी, 4 में ये वैल्यू पुट कर दें। ये मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो a की जगह हमने क्या पुट करना है 2b माइनस 6, इधर पुट करें 4 इंटू 2b माइनस 6 माइनस b प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 2b 8b प्लस 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24 माइनस b प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 8b माइनस b 7b माइनस 24 प्लस 10 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 7b माइनस 14 इधर आकर प्लस 14, b इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, b इक्वल्स टू 2। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, कहते हैं b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। a इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 2 इंटू 2 माइनस 6, a इक्वल्स टू 4 माइनस 6, a इक्वल्स टू माइनस 2, a इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पर क्या आ गया आंसर आ गया, देखिए a की वैल्यू क्या आई है -2। पहले हमने क्या किया था, a की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करके जब हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट की थी, ठीक है, a एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर सिर्फ b रह गया। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है, b की ये वैल्यू हमने इधर इक्वेशन में पुट किया है, ठीक। इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो आंसर अब क्या होगा, a इक्वल्स टू -2 b इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 एज अ फैक्टर x प्लस 4। कहते हैं कि ये x प्लस 4 क्या है, इसका फैक्टर है। अच्छा, अगर फैक्टर हो तो क्या होगा, तो फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इस x प्लस 4 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और इसका रिमाइंडर क्या आता है 36 आता है जब हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं x माइनस 2 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m, l और m की वैल्यू फाइंड करें। तो p ऑफ x क्या है यहाँ पर, p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24। और d ऑफ x क्या है यहाँ पर, d ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4, d ऑफ x इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल्स टू -4। x की वैल्यू निकले, ये वैल्यू हम यहाँ पर p ऑफ x में पुट कर देंगे। p ऑफ -4 इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस l इंटू -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। p ऑफ -4 इक्वल्स टू -64 प्लस l इंटू 16 -4m प्लस 24। p ऑफ -4 इक्वल्स टू 16l -4m माइनस 40 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। 16l -4m माइनस 40 इक्वल्स टू 0। कंडीशन 1 क्या आती है कि उसने बता दिया कि x प्लस 4 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। हम इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा 4 आप कॉमन ले लें, 4 हमने कॉमन लिए, बाकी क्या आ जाएगा 4l माइनस m माइनस 10, 4 इंटू 4l माइनस m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 ओवर 4 क्या आ जाएगा 0। तो 4l माइनस m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए p ऑफ x, दोबारा एक इक्वेशन बन गई है, p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24। दूसरा डिवाइजर देखें कि हमारे पास d ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2, d ऑफ x को 0 के इक्वल पुट कर दें। d ऑफ x इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 2। फिर p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 4l, ठीक है, 2 का क्यूब 8 प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू l 4l प्लस m इंटू 2 2m प्लस 24, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 24 32 हो जाएगा, 4l प्लस 2m प्लस 32
अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन क्या है, कहते हैं कि इट लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2 कि जब हम x-2 से डिवाइड करेंगे p ऑफ 2 क्या आएगा, कहते हैं 36 आएगा। तो यहाँ पर ये जो p ऑफ 2 आ रहा है आपके पास, रिमाइंडर जो आ रहा है 4l + 2m + 32, इसको आप 36 के इक्वल पुट कर दें, ठीक है। फिर इधर +36 है, दूसरी तरफ जाकर -36, 4l + 2m - 4 = 0, 2 × 2l + m - 2 = 0। ये 2 हमने कॉमन लिए, फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 2l + m - 2 = 0। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, 4l - m - 10 = 0। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2l + m - 2 = 0। इसमें देखिए -m है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, -m है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में +m है। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 4l - m - 10 = 0, 2l + m - 2 = 0। ये दोनों इक्वेशंस हमने लिखी है। फिर 4l + 2l ऐड किए, 6l - m + m कैंसिल, -10 - 2 - 12 = 0। क्या बन गया, 6l - 12 = 0। ये m एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर सिर्फ l रह गया, 6l = 12, l = 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 1s are 6, 6 2s are 12, l = 2। अब l की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों में जिस मर्जी में, तो जिधर प्लस m है हम कोशिश करते हैं उधर पुट करें, ठीक है, ताकि आसानी से हमारे पास m की वैल्यू निकल है। पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2 × 2 + m - 2 = 0, 4 + m - 2 = 0, m + 2 = 0, m = -2। आंसर क्या आएगा, l = 2, m = -2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ रही थी, ठीक है। ये जो है हमारे पास, जैसे इक्वेशन नंबर 1 को देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 देखें, तो दोनों में क्या है, l और m दो वेरिएबल्स हैं, और हम इन्हें कहते हैं ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो लीनियर, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है। इसको हल करने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन उसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस हैविंग 2 वेरिएबल्स के, दो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, अब आसानी से तो वैल्यू नहीं निकलेगी दोनों वेरिएबल्स की, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मीन्स के इसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल x + y = 3, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 और जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स। क्या है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट क्या है, वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम 1 इक्वेशन एंड पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन। एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और इसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज वी डू इन क्वेश्चन नंबर 6 इन एक्सरसाइज 5.3, जैसे हमने 5.3 में किए, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी a - 2b + 6 = 0, एक लीनियर इक्वेशन बनी थी दोनों वेरिएबल्स में, ठीक है। और दूसरी क्या थी हमारे पास इक्वेशन 4a - b - 10 = 0, ये 2 इक्वेशंस थी। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में से a की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी, ठीक है। जब हमने 4 में पुट किया तो देखिए एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, दूसरे की वैल्यू निकल आई है। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। इस तरह क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कैसे कि हम एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा मेथड देखें, वी इक्वलाइज द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वन वेरिएबल ऑफ द 2 इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस विद सूटेबल नंबर। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वलाइज कर देते हैं। इन दिस केस व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस वन वेरिएबल इज एलिमिनेटेड, तो एक वेरिएबल उनमें से खत्म हो जाता है। वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल बाय पुटिंग द वैल्यू इन वन ऑफ इनिशियल इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल,
ठीक है। तो एक वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे की वैल्यू आ जाती है। पहले आप ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में की है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।